हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि वीडियोस जो हैं आ नहीं पा रही है। बड़ी मुश्किल के साथ में मैंने जो है एक वक्त निकाला है जिसमें रे ऑप्टिक्स का पीडीएफ मैं आपको के साथ शेयर करूंगा। हालांकि इसका पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दिया था और इसका एनालाइजेशन हम करेंगे। चूँकि पहले ये यूनिट जो है 3 पार्ट्स में अलग अलग यूनिट्स थी एमपी बोर्ड के अंदर, तो अलग अलग क्वेश्चन आया करते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस यूनिट में 85 क्वेश्चंस निकाले गए हैं, 85 क्वेश्चंस पिछले 12 साल में से। लेकिन ये देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो इफ़ेक्टिवली 60 क्वेश्चंस के आसपास आपके सामने आएंगे और उनमें जो है क्योंकि ये डिज़र्व भी करता है, ये यूनिट जो है इतने क्वेश्चंस डिज़र्व भी करती है क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट है। 14 मार्क्स कवर कर रही है यूनिट, तो सबसे बड़ी यूनिट है ये। और उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है एक लॉन्ग आंसर भी आ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा और एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएगा। तो इस वजह से जो है ये यूनिट बड़ी हो जाती है। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि पहले एमपी बोर्ड के अंदर रे ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट्स थे, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स था और एक रे ऑप्टिक्स था। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से भी अलग से क्वेश्चन आया करते थे, तो इस वजह से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। इसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, उससे बाहर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें क्वेश्चंस। तो 2011 में अगर हम देखें तो रे ऑप्टिक्स में से इसमें से क्वेश्चन आया था, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ फॉर द कॉन्केव मिरर, है ना। F = R/2, यानी कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये अपने को प्रूव करना है। ये 4 मार्क्स में 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, लेकिन ये 3 मार्क्स में इस बार पूछा जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो ये इसे आप ज़रूर करें। एक एयर बबल वाला क्वेश्चन था, ये भी एक न्यूमेरिकल है लेकिन आ सकता है बहुत आसानी के साथ में, जो है 3 मार्क्स में दिया जा सकता है। तो इसे भी आप कंसीडर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हम देखें तो लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अलग से आया करते थे। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 2 जो है मतलब एक आया करता था, उसके और में दूसरा आया करता था। तो और इस बार भी हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी जो है 3 मार्क्स में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या फिर जो है सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो उसे ज़रूर करें, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। गैलीलियन टेलीस्कोप जो है रिलेटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कंडीशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है, इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ सकती है। और रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द मटेरियल ऑफ एंड क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल, इसमें रिलेशन आपको 3 मार्क्स में डिराइव करने के लिए आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखें तो 2011 के अंदर आपको जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के बारे में डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का क्वेश्चन आया था। तो ये वाला टॉपिक जो है डिस्पर्जन डिलीटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 6th क्वेश्चन जब मैं एक PDF और सेंड कर दूंगा तो उसमें मैं एडिट कर दूंगा कौन से क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, तो वो मैं ज़रूर बता दूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी में PDF बनी है और क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो मैं इसमें डाल नहीं पाया हूँ, जो डिलीटेड है उसको मैं मार्क नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये। पोलेरॉइड क्या होता है, पोलेरॉइड आ सकता है 2 मार्क्स में। इसके जो है इसकी वर्किंग या फिर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ब्रूस्टर्स लॉ आया था, ब्रूस्टर्स लॉ भी जो है 3 मार्क्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है ये। 2012 की तरफ चलें तो रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, है ना। 1/F = 1/V - 1/U जो लेंस फार्मूला होता है वो आया बेसिकली, वो 3 मार्क्स में आप लोगों को आ सकता है। तो इससे ज़रूर करके जाएं, इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। ये एक्सप्रेशन 5 मार्क्स में आपको ज़रूर डिराइव करने के लिए आ सकता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी डिराइव आप जो है करें, बहुत सिंपल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप आया था, सिंपल माइक्रोस्कोप को जो है 3 मार्क्स में आसानी के साथ दिया जा सकता है, इसलिए इसको कर लें। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये पहले आया करती थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेथड एक प्रैक्टिकल का होता है और बाद में जो है इसे प्रैक्टिकल में ही कर दिया गया था, इसलिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है 13th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो क्वेश्चन 14 में अपने को दिखेगा एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि प्रिज्म में से बहुत सी चीज़ें डिलीट करी गई है, तो जो डिलीट नहीं करी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट, हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, ये 3 मार्क्स में आप लोगों को ये 3 मार्क्स में आप लोगों को आ सकता है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और वेव ऑप्टिक्स में से बहुत सी चीज़ें डिलीट की गई है, हाइगन प्रिंसिपल डिलीटेड नहीं है, इसलिए आ सकता है ये। एक न्यूमेरिकली इसकी प्रैक्टिस करके जाना चाहें तो जा सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो है आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का आधा होता है, मतलब डबल होता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एट व्हाट डिस्टेंस, एक न्यूमेरिकली करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आया जो कि डिलीटेड है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें करना चाहिए। और एक न्यूमेरिकल आया है टेलीस्कोप पे, न्यूमेरिकल बहुत कम रिपीटेड होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ना करें तो बेहतर रहेगा। कॉन्जुगेट फोकाई की डेफिनेशन आ गई है, कॉन्जुगेट फोकाई की डेफिनेशन बार बार रिपीट हुई है और 2 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v मिरर के लिए जो आता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए, ये बिल्कुल 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकता है, सिंपल सा डेरिवेशन होता है। इसके नीचे का डेरिवेशन ये भी रिपीटेड है, ये भी हम करके जा सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है अगला, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये करके जाना चाहिए, 3 मार्क्स, और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंस बिटवीन आए हुए हैं। नेक्स्ट 2014 की तरफ हम चलें तो 2014 में आपको जो है एट व्हाट डिस्टेंस, एक मतलब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन उन्होंने कर दिए थे, तो 2-2 मार्क्स में ये आ सकता है। ये लेंस के केसेस है, कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, ये 6 केसेस होते हैं, ये 6 केसेस हम पढ़ के जाएँ, और मिरर के भी 6 केसेस होते हैं, वो पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। छोटी छोटी जो डेफिनेशन है जो 2014 से उन्होंने शुरू की थी वो हम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उन्हीं में से रिपीट होने के काफ़ी चांसेस है 2023 के अंदर, जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 4 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स का तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स में आ सकता है या 5 मार्क्स में आ सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंस मेकर्स फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन डिलीटेड टॉपिक है, 29 क्वेश्चन नंबर। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, 2 डिफरेंस बिटवीन 2 में आ सकते हैं, 3 में आ सकते हैं, और 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 5 डिफरेंस बिटवीन, खैर 5 में तो नहीं आ सकते, ये 2 और 3 में आने के ज़्यादा चांसेस है। कॉन्जुगेट फोकाई मैंने अभी बताया था आपको, कॉन्जुगेट फोकाई जो कि एक इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है। पैरेलैक्स की डेफिनेशन आ गई, ये करके जा सकते हैं अपन। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप डिलीटेड है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करके जा सकते हैं आप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक तरह से मतलब ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना चाहें जा सकते हैं। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन डिलीटेड टॉपिक है, नहीं करना चाहिए हमें ये। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, ये रिलेशन बिटवीन, ये रिपीट हो चुका है, ये करके जा सकते हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रिपीटेशन होता है इसके अंदर, तो अगर रिपीटेशन को अगर मैं एक बार लिखता तो एक तरह से ये जो 85 क्वेश्चन हुए हैं ये 60 क्वेश्चन के आसपास हो जाते, मतलब इतना फ़र्क पड़ जाता। ब्रूस्टर्स लॉ, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन, 2 मार्क्स में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, रिफ्रैक्शन की भी आ सकती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है वो आ गया है। पावर ऑफ लेंस का भी आ सकता है, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर पे आखिरी में दूंगा, जब आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी डेफिनेशंस आ सकती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया हुआ है, रिलेशन बिटवीन आया हुआ है, लेंस मेकर फार्मूला आया हुआ है, ठीक है। एक तरह से लेंस मेकर फार्मूला ही है ये, इन्होंने नाम से नहीं दिया है और इस तरह से दे दिया इन्होंने। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो कि डिलीट हो चुकी है, करके जाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आ सकता है। पैरेलैक्स की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट फोकाई की डेफिनेशन, मतलब 2-2 मार्क्स में जो डेफिनेशन है वो बेसिकली रिपीट हो रही है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अच्छा 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इन्होंने कर दिए, तो इस तरह से 3-3 मार्क्स के गिव रीजंस आ सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, 3 मार्क्स में आ गया ये। गिव रीज़न द लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड, फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो जाती, क्यों होती है उसका रीज़न देना है अपने को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन वगैरह में मिल जाएंगे, इस तरह के डिफरेंस बिटवीन या इस तरह के रीज़न देने वाले 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आ चुका है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप 4 मार्क्स में आ चुका है, 3 मार्क्स में आ सकता है। वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज आ चुके हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कॉन्केव मिरर के केसेस में से एक केस आ चुका है कि जब अपन जो है ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें तो क्या कंक्लूज़न निकलता है वो अपने को बताना है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का डेरिवेशन आ चुका है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। एक ये जो है इंपॉर्टेंट मुझे लगता है 58 वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन हो सकता है। जब अपन कंबाइन जो है रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो उसका जो है रिज़ल्ट 1 आता है, उनके जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 1 आता है, ये प्रूव करना है, 3 मार्क्स में आ सकता है। एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द प्योर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो है ये डिलीटेड टॉपिक है तो इसे करके ना जाएं तो बेहतर रहेगा। एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप डिलीटेड है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन 2019 में चलें तो एक न्यूमेरिकल आया, दूसरा भी न्यूमेरिकल आया और तीसरा जो है इसमें आ चुका है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया इसके अंदर, हाइगन्स प्रिंसिपल आ गया है वेव ऑप्टिक्स के अंदर से। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिलीटेड टॉपिक है तो ये वाला करके जाने की ज़रूरत नहीं है। 69 क्वेश्चन 2020 में अगर हम चलें तो 2020 के अंदर कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ चुका है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है आसानी के साथ में। एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड फोकल लेंथ, मतलब थिन लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या होगी, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो गया। इन्होंने फार्मूला लिख के नहीं दिया है, सिर्फ लैंग्वेज में समझाया है, जबकि फार्मूला लिख के भी आ सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, करके जाना चाहें जा सकते हैं, उसके भी और मैं न्यूमेरिकल दे दिया इन्होंने। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिंज विड्थ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है वो अपने को बताना है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है ये बताना है। 2021 के अंदर इन्होंने रे ऑप्टिक्स डिलीट कर दिया था और 2021 में जो री एग्ज़ाम हुए थे, वैसे तो जनरल प्रमोशन मिला था लेकिन जिनको एग्ज़ाम देने थे उन्होंने दिए थे तो उनके लिए क्वेश्चंस थे। तो वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन थे, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, वेव फ्रंट क्या होता है, उसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, हाइगन वेव थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरी आ चुकी थी। एक जो है एंगल ऑफ पोलराइजेशन का क्वेश्चन 2022 के अंदर आया, 22 के क्वेश्चन से ये। टेलीस्कोप का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है और रेड सिग्नल इज़ ऑलवेज डेंजर वाई, इस तरह से। अच्छा, 2022 के अंदर इन्होंने जो है छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं 2-2, 3-3 मार्क्स के, उस तरह से ब्लूप्रिंट बनाई थी। फिर इन्होंने 2023 में ब्लूप्रिंट चेंज कर दी क्योंकि चैप्टर बड़ा है इस वजह से। व्हाट फैक्टर डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम डिपेंड, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो बताना है। 2-2 मार्क्स में मतलब रीजन आ चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप 3 मार्क्स में दे दिया इन्होंने, और जब कंबाइन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को तो फोकल लेंथ ही आती है, बताना है। तो इस तरह से बेसिकली अगर हम देखें तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें हमें 2-2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जब मैं आखिरी में ऑब्जेक्टिव दूंगा तो ऑब्जेक्टिव रिपीट बहुत होते हैं इसके अंदर से, और 3-3 मार्क्स, यानी कि सारी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। और इस बार देखा भी जाए तो सारी वेराइटीज़ इसके अंदर आ रही है और बहुत बड़ी यूनिट है, इससे अच्छे से करेंगे तो ये समझ लीजिए 14 मार्क्स और इसके पहले वाली यूनिट 11 मार्क्स की, दोनों मिला के 25 मार्क्स, यानी पास होने की जिम्मेदारी ये दोनों यूनिट ही ले लेती है। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें से जो है 23 मार्क्स पासिंग होते हैं। तो ये और इसके पहले वाली अगर हम करते हैं और रिपीटेशन भी इसकी, ये यूनिट और इसके पहले वाली यूनिट में से जो है पिछले साल में से क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसकी PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट यूनिट की वीडियो जल्दी आएगी और बायो के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे वक्त मिल पा रहा है बायो के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी जो है PDF भी आपसे शेयर की जाएगी और हो सका तो उसकी वीडियोस भी बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।